बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि गंदम में यूरिया खाद से बेहतर फायदा उठाने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए। यूरिया खाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। अब गंदम में खासतौर पर पहली आबपाशी के हवाले से ये अर्ज किया जाएगा कि पहली आबपाशी जब करनी है तो गंदम ये यूरिया खाद कैसे डालनी है। तो आप देखें, ये तो शायद आपको मालूम हो कि यूरिया खाद हवा से नाइट्रोजन लेकर बनाई जाती है। यूरिया खाद जहाँ जिस कारखाने में बनती है, खाली ट्रक अंदर जाते हैं और भरे हुए वापस आते हैं। तो इसलिए यूरिया खाद से जो नाइट्रोजन बनती है, इसमें उड़ने की टेंडेंसी पाई जाती है। वापस नाइट्रोजन साइकिल जो है ना, वो ऊपर ही जाना चाहती है, जिधर से आई है उधर ही जाने की टेंडेंसी इसके अंदर पाई जाती है। थोड़ा सा इसके अंदर कोई मवाद मिलाकर ना इसको दाने बनाए जाते हैं, इसको पकड़ा जाता है टेम्परेरी, लेकिन ये उड़कर जाने की इसके अंदर बहुत ज्यादा सलाहियत है। अगर इसको पानी के साथ मिलाकर फ्लड किया जाए तो खासतौर पर पहली आबपाशी के ऊपर उस वक्त तक होता ये है कि गंदम की जड़ें इतनी गहरी डिवेल्प नहीं हुई होती, पानी के साथ बहकर या 2, 3 या 4, 5 इंच गहराई तक जो है ना ये चली जाती है। एक किस्म के ज़ाया हो जाती है, काफी मिकदार ज़ाया हो जाती है। अलबत्ता ज्यादा चिकनी जमीनों में तो पानी लगाने से पहले भी डाली जा सकती है। दूसरी और तीसरी आबपाशी पर तो चिकनी जमीनों में ये फ्लड भी की जा सकती है, क्योंकि एक तो उस वक्त तक रूट सिस्टम भी डेवलप हो चुका होता है। दूसरा ये है कि चिकनी जमीनों में ज्यादा गहराई तक जो है ना पानी बह कर नहीं जाता। इसका जो उड़कर एक्चुअली वोलेटिलाइजेशन लॉस जो है ना, उड़कर ज़ाया होने का नुकसान ये गर्मियों में ज्यादा होता है। सर्दियों में इसका उड़ाव जो है ना ये कम होता है। इसलिए इस नुक्ते को इतनी भी ज्यादा अहमियत नहीं दी जा सकती कि बस जिसने जनाब पहले छट्टा दे दिया, ऊपर से पानी लगा दिया तो ये सारी ज़ाया होगी, ऐसी बात नहीं है। बल्कि बाद दफा यह है कि शाम के वक्त दिसंबर के महीने में शाम के वक्त छट्टा किया, सुबह को पानी लगा, किसी वजह से लेट हो गया तो भी कोई मसला नहीं, ये उड़कर रात को जो है ना इतने लो टेम्परेचर में ये उड़कर ज़ाया नहीं होती। तो देखें, गंदम की मैरा और हल्की मैरा ज़मीनों में ये आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना। थाल एरिया की जो नई ज़मीनें हैं, चोलिस्तान की नवाबाद कद्दा ज़मीनों में जो है ना, वहाँ पे ये ख्याल रखना है कि पहले पानी लगाना है। पानी जब अभी उतर चुका हो, थोड़ा बहुत खड़ा हो, उस वक्त हमने जो है ना यूरिया खाद पहली आबपाशी के ऊपर डालनी है। जबकि पहले से आबाद शुदा ज़मीनें जो है, आप नोट कर लें कि जिन ज़मीनों में 12 घंटे से ज़्यादा वक्त तक जो है ना पानी खड़ा रहता है ना, उन ज़मीनों में आप छट्टा करके ऊपर से पानी लगा सकते हैं। उसमें वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। उसमें फौरी तौर पर बहुत तेज़ी से जो पानी बह कर नीचे जाता है ना रेतली ज़मीनों में, वहाँ पे नाइट्रोजन का नुकसान ज़्यादा होता है। दूसरी ये बात अपने ऊपर लाजम कर लें कि अगरचे नाइट्रोजन यूरिया खाद के जो ना लॉसेस को कम से कम करने के लिए 12 पॉइंट है, लेकिन मैंने सिर्फ 2 पॉइंट ही दसे। एक तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका, दूसरा ये अपने ऊपर लाजम करने कि इसको सल्फर के साथ मिलाकर सल्फर कोटेड यूरिया इस्तेमाल किया जाए, या एक बोरी सल्फर के साथ कम से कम 1 किलोग्राम सल्फर जो है ना ये मिक्स करके फिर छट्टा दिया जाए, तो जो है ना इसका ज़्यादा जो है ना कम से कम होता है, उसकी अफादियत बढ़ जाती है।